नमस्कार सब भाइयों को राम राम। आज हम बात करेंगे घर से भागकर शादी कैसे करें। दोस्तों, शादी जो होती है वो अपना खुद का निर्णय होता है। कानूनी रूप से हमें ये अधिकार होता है कि हम जिसके साथ चाहें हम शादी कर सकते हैं। बस आपसी सहमति होनी चाहिए। जब हमारे माँ बाप हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं हुए थे तब हमें घर से भागकर शादी करने का कार्य करना पड़ता है और हमें मालूम होता है कि हमारे माँ बाप हमारी शादी के लिए अपनी रजामंदी नहीं देंगे या यूँ कहें वह हमारे कुछ फैसले से वह खुश नहीं होंगे। तो ऐसे समय में यदि हमने निर्णय ले लिया है शादी करने का तो हम शादी करने के बारे में सोचते हैं। शादी करने के लिए हमें सबसे पहले अपने दस्तावेज़ रखने ज़रूरी होते हैं। कानूनी रूप से लड़की की उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 प्लस होनी चाहिए। एक एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के पास होनी चाहिए। उनकी फ़ोटोकॉपी भी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए जो शादी करते वक्त इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसे मतलब जब शादी करने जाते हैं तो उसमें खर्चा भी होता है और यदि आपके पास पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं है, सही प्रबंध नहीं है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस भागने से पहले आप अपने पास कुछ पैसा जरूर रख लें जो आपको पैसे संबंधित कोई समस्या ना आने पाए। तीसरा यही है कि आप अपने पास ऐसा वकील रखें, ऐसी संस्था से जुड़ें जो आपकी हर प्रकार से सहायता करें। वकील ऐसा होना चाहिए जिसको ऐसे मामले या भागकर शादी करने वाले के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि ऐसी संस्था या वकील चुनाव करते हैं तो आपके साथ धोखा हो जाता है, परंतु अधिकतर मामलों में वकील आपको हर प्रकार से सहायता देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा से महंगा वकील करें, आप सस्ता वकील भी कर सकते हैं और वह आपकी हर प्रकार सहायता भी करते हैं और आपका साथ भी देते हैं। दोस्तों, शादी करने से पहले आप अपने घर वालों में या घर वालों से एक बार अपनी शादी के लिए चर्चा जरूर करें। हो सकता है आपकी शादी करने के लिए वह राज़ी हो जाए और अपनी रजामंदी दे दें जिससे कि आपको भागकर शादी ना करना पड़े और आसानी से आपका कार्य भी हो जाए और घर वाले भी खुश हो जाए। दोस्तों, जब हम घर से भागते हैं तो ये बिल्कुल ना बताएं कि हम कहाँ पर शादी कर रहे हैं, हम किस जगह जाकर शादी कर रहे हैं, इसकी चर्चा घर वालों से बिल्कुल ना बताएं। दोस्तों, कई बार जब हम घर से भागते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर होते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो उनको मालूम होता है। तो ऐसे समय में आप नया मोबाइल नंबर या नया नंबर अपने पास रखें जिससे और पुराने नंबर को बंद कर दें या सिम निकाल कर अलग रख दें जिससे कि वह आपका कॉन्टैक्ट या आपको कोई ट्रेस ना कर सके कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं हैं। दोस्तों, जब कोर्ट मैरिज आप कर लेते हैं तो अपने घर वालों की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश जरूर करें कि घर की स्थिति क्या है आपकी शादी करने के बारे में। यदि शादी आपने कर ली
घर वालों का मानसिक ज्ञान का व्यवहार का आपने जानकारी नहीं दी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो घर वालों के बारे में ज़रूर जानकारी कर लें। दूसरा यही है कि आप कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ़ बिल्कुल ना बोलें, जिससे कि यदि आप खिलाफ़ बोलोगे तो समस्या और उत्पन्न हो जाएगी और आपको बहुत ही सावधानी से स्थिति का सामना करना चाहिए। कभी भी डर कर या भयभीत होकर नहीं रहना चाहिए। यदि आपने शादी की है तो आप डरे नहीं, क्योंकि शादी करना ये आपका अधिकार है। आपको जब शादी करते हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो आपकी खुद सुरक्षा करता है। कई बार माँ बाप आपके खिलाफ़ कोई केस बना देते हैं, जैसे किडनैप का, अगवा करने का। तो यदि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है जो शादी की है तो वह आप दिखा सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार शादी करने के बाद हमें डर भी लगता है कि घर वाले नाराज़ भी हैं और हमारे पर कोई हमला भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सर्टिफिकेट के द्वारा हम अपनी बात को प्रशासन में बता सकते हैं, या यूँ कहें हम जो मेरी सर्टिफिकेट है एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखकर थाने में दे सकते हैं कि हमने शादी कर ली है और हमने अपनी मर्ज़ी से शादी करी है, ये हमारा सर्टिफिकेट है, इसलिए हमारी सुरक्षा भी दी जाए और आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो जो शादी का सर्टिफिकेट होता है यह हमारा कानूनी रूप से एक मजबूत दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि यह अब शादीशुदा पति पत्नी है। दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। घर से भागते वक्त आपके पास पहला डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दूसरा कोई वकील होना चाहिए, तीसरा पैसों का मैनेजमेंट होना चाहिए, चौथा घर में एक बार जरूर बात करनी चाहिए कि हम शादी करना चाह रहे हैं, हो सकता है शादी करने के लिए राजी हो जाए। दूसरी और कोई ऐसी संस्था या वकील का चुनाव करें जो आपकी हर प्रकार से सहायता करें। ऐसा वकील आप पहले से तय करके रखें। और इसके अलावा आप अपने पास 3 गवाह ऐसे रखें जो आपको गवाही दे सकें और उनके पास भी अपने ओरिजिनल दस्तावेज जैसे एज प्रूफ या उनकी पहचान आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जो गवाही के समय उनके उस समय लगती है। अगर गवाह नहीं है तो गवाह वकील के माध्यम से बन जाते हैं, चाहे वो गवाह 1 घंटे पहले आपसे मिले हो या बातचीत करते करते आप उनको जानने लगे हो, वो गवाह भी आपको शादी में काम आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वह बहुत पुराने हो, यदि बात करते करते वो आपकी गवाही देने के लिए राजी रहते हैं, यही काफ़ी होता है। यही सब चीज़ें होती हैं जो भागकर शादी की जाती है और स्थिति का ज़रूर ध्यान रखें कि शादी करने के बाद हमारे घर वालों की क्या स्थिति है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं कराया। आपने अपनी शादी की है वो भी कानूनी रूप से, और चाहे वो आपने भागते शादी करी है, यदि कानून हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम कहीं पे भी
किसी के भी साथ किसी के भी स्थान पर या कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। हमें यह एक IPC धारा 21 के अंतर्गत में बताया कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसी में हमें भी शादी करने का अधिकार होता है, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि लड़के की उम्र 18+ होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21+ होनी चाहिए। अगर लड़की की उम्र 18+ है और लड़के की उम्र 21+ है तो वह कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम शादी कर जाएं। बस दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू है तो हिंदू में किसी का खूनी रिश्ता नहीं होना चाहिए। यह चाचा है, मामा है, यह अगर भाई बहन है, इसके संबंध में वे शादी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी जाति में करते हैं, किसी दूसरे घर में जाकर शादी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कानूनी अधिकार होता है कि हम अपनी मर्जी से किसी के भी साथ शादी कर सकते हैं। हम शादी कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कानूनी रूप से अधिकार है। और जो कार्य कर रहे हैं हम कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। ये हमारा अपना खुद का अधिकार होता है। ये बात हो रही कि कई बार ऐसी स्थिति में अपने बच्चों का साथ नहीं देते, चाहे वे उनकी शान के खिलाफ हो या कोई भी कारण हो जिसके कारण वे शादी के लिए राज़ी नहीं होते। परंतु शादी करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। बस शर्त यह है कि वह कानूनी रूप से की गई शादी है। यदि आप पर शादी करते हैं तो आप कानूनी के अनुसार चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और आपने अच्छा वकील कर रखा है या फिर आपने कोई भी वकील कर रखा है तो आपको कानूनी रूप से जानकारी भी मिलेगी और आपको अपने अधिकार के बारे में जानोगे। तो यदि आपको पर शादी करनी है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो आपको बताया गया है। और आपको फिर भी लगता है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए जो शादी करेगा आप प्रशासन से सुरक्षा भी मांग सकते हैं। प्रशासन द्वारा आपकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि ऐसे व्यक्ति का जो शादी कर रहे हैं उनको सुरक्षा पूरी तरह से दी जाए। और ये इसके संदर्भ में आप अपनी सुरक्षा के लिए थाना अध्यक्ष को, DCP को, SCP को, SSP को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी सुरक्षा के लिए दे सकते हैं। अतः ये आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अतः आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।